नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुजफ्फरनगर में एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए दरअसल 4 टाइम बम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार एसटीएफ ने किया है, जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर बड़ी साजिश नाकाम एसटीएफ ने की है और टाइमर बम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम जावेद है। वहीं दूसरी ओर आपको यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात की है। प्रयागराज में उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में ये बड़ी साजिश कहीं ना कहीं चल रही थी, उसे नाकाम किया है उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने और जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ लगातार अब एसटीएफ और साथ ही आईबी की टीम कर रही है। ये जानकारी सामने आई है। तो मुजफ्फरनगर के खलापार में ये तमाम चीजें चल रही थी, ये गतिविधियां चल रही थी, जिसकी जानकारी जो है वो एसटीएफ को लगी थी और उसके बाद ये एक्शन जो है मुजफ्फरनगर में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ की ओर से खुफिया जानकारी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एसटीएफ की टीम दरअसल एक आरोपी को उन्होंने पूछताछ के लिए पकड़ा है और बताया यह गया है कि टाइम बम मुजफ्फरनगर में बनाए जा रहे थे। तो चुनाव से पहले संभावित आतंकी हमले को नाकाम किए जाने का दावा लगातार किया जा रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर में जिस जावेद की गिरफ्तारी हुई है, उससे जब पूछताछ की जा रही है तो उसका यह कहना है कि वो दिल्ली में रहने वाले एक शख्स के कहने पर यह टाइम बम बना रहा था। लेकिन उसकी दरअसल जो मौजूदगी है वो मुजफ्फरनगर दंगों में भी पाई गई है कि वहां पर भी उसने टाइम बम बनाए थे। इस तरह की जानकारी सामने आई है। तो मुजफ्फरनगर का रहने वाले जावेद को 4 टाइम बम के साथ जो है वो एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मेरठ से बाकायदा बम निरोधक दस्ता पहुंचा और जावेद ने ये जानकारी दी कि ये टाइम बम एक महिला ने मंगवाए थे। वो महिला अब तक फरार है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, दरअसल अमिताभ यश, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से 4 आईडीज बरामद किए गए हैं। जिन लोगों ने ये बम बनाए हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी ऐसे ही बम बनाकर बांटे थे। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। मुजफ्फरनगर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 आईडीज इनसे बरामद की गई हैं। ये सभी टाइमर अथवा रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर की जा सकती है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने इस बम को बनाया है, जो गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी इस प्रकार के बम बना करके बांटे थे। सर, इनका अन्य कोई बड़े संगठन से इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन से तो नहीं जुड़ेंगे? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। सर, सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं पुलिस की? इन सभी इवेंट्स के लिए यूपी पुलिस ने बहुत ही बृहद तैयारियां की हैं। लॉजिस्टिक्स की भी, अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए भी भर्ती परीक्षा में पूरी तैयारी की गई है। साथ ही परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षितपूर्ण हो, उसके लिए भी विशेषज्ञ एजेंसी को भी लगाया गया है और साथ ही प्रशासन, पुलिस मिलकर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का बड़ा आयोजन है सर। ये एक बड़ा इवेंट है जिसके लिए यूपी पुलिस ने बृहद तैयारियां की हैं और सुरक्षा और अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएंगी। कानून व्यवस्था को लेकर के सर कुछ नया उत्तर प्रदेश में आप लागू करेंगे? यूपी पुलिस लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। पिछले 7 वर्षों में जो अचीवमेंट्स हुए हैं उन सभी से आप वाकिफ हैं और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। तो कुल
मिलाकर जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश की बातें हो रही हैं, फिर चाहे वो राम मंदिर उद्घाटन के दौरान हो, उसके बाद जिस तरीके से वाराणसी में ज्ञानवापी का मामला और उस दौरान भी तमाम बड़े और गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए, इस तरीके की बातें की गई। और इन सब के बीच जो हल्द्वानी में हिंसा हुई है, उन सब के बीच मुजफ्फरनगर से जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरीके से बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा है और तब जाकर उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ना सिर्फ एसटीएफ बल्कि इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो पूछताछ कर रही है कि आखिर मंशा क्या थी। 4 आईडीज बरामद हुई है। किस साजिश की दरअसल आशंका है, क्या साजिश रची जा रही थी, किसके कहने पर ये आईडीज बनाई जा रही थी, कौन वो शख्स था जो इसको बनवा रहा था। अगर जावेद का ये कहना है कि किसी के इशारे पर वो ये काम कर रहा था, तो कौन से आतंकी हमले की साजिश वो रच रहे थे। ये तमाम सवाल है जो फिलहाल एसटीएफ की टीम और आईबी की टीम जावेद से पूछताछ में जरूर उगलवाना चाहेगी। लेकिन इन सब के बीच एक महिला का जिक्र हो रहा है। यूपी एसटीएफ ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने एक महिला का जिक्र किया है। और महिला कौन है जिसने टाइम बम का ऑर्डर दिया था, इसकी जांच चल रही है। पिछले दिनों राज्य में लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इन बमों को संदेह के नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल राम मंदिर के उद्घाटन और ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा का जो अधिकार मिला है, उसके बाद माहौल गर्मा गया है। उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना और साथ ही इसके अलावा जिस तरीके से हल्द्वानी में एक घटना हुई है, सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या हल्द्वानी के बनफूलपुरा में जो हिंसा हुई उसको दोहराने की ये साजिश उत्तर प्रदेश में रची जा रही थी, मुजफ्फरनगर में रची जा रही थी। ये सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर ये भी है कि जिस तरीके से आरएलटी के बीजेपी से जुड़ने के बाद स्थिति लगातार मुजफ्फरनगर में गरमाई हुई है। क्या इन सब के बीच कोई बड़ी साजिश जो है उसे करने की तैयारी थी, अंजाम देने की तैयारी थी? ये सवाल लगातार बने हुए हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश जो एसटीएफ है और साथ ही जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और एसटीएफ जो है तमाम पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। हर स्थिति पर विचार किया जा रहा है। ये जो यूपी के जो एडीजी हैं, उनका भी बयान सामने आया है। तो कुल मिलाकर पूरा जो पुलिस प्रशासन महकमा है, वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर संज्ञान ले रहा है। और एक गंभीर मामला है जहां पर यह कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन इससे पहले ही ये जो खुफिया जानकारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली, जिसके आधार पर यह जांच शुरू की गई और मुजफ्फरनगर के खलापार इलाके में ये आईडीज बनाई जा रही थी एक घर में। और जो गिरफ्तारी हुई है वो मुजफ्फरनगर के जो काली नदी का पुल है, चरथावल रोड पर ये गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। लेकिन बेहद चिंता करने वाला ये मामला कहीं ना कहीं जिस तरीके से जावेद पुत्र जरीफ अहमद को गिरफ्तार किया गया है और उसने ये बताया है कि वो चाचा मोहम्मद आर्ची पुत्र खलील के साथ पटाखे बनाने का काम करता था। इसी दौरान उसने बारूद और बोतल बम आईडी बनाने का काम भी सीखा। इसके अलावा जो पूरी जानकारी थी उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से ली। उसने यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये सीखा कि आईडीज कैसे बनाई जाती हैं, ये बम कैसे बनाए जाते हैं। और इस तरीके से उसने ये बम तैयार किए हैं। लेकिन एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और एसटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इस बम का इस्तेमाल किस षड्यंत्र के लिए हो रहा था, किस षड्यंत्र के लिए होना था, क्या अंजाम देना था। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो है वो लगातार छानबीन का विषय है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार
लगातार जो है उसके जो परिवार के लोग हैं वो उसका बचाव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है, किसी के बहकावे में आ गया, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हमने देखा है कि किस तरीके से न सिर्फ अपराधियों पर, बदमाशों पर शिकंजा कसा गया है, बावजूद इसके इतने हौसले बुलंद कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जहां दंगा हुआ था, दंगों में भी उसकी भूमिका थी, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और इस तरीके से वहां पर बम बनाने का काम हो रहा था, वहां पर ये दरअसल आईडीज बरामद हुई हैं, ये टाइम बम है जिसे बरामद किया गया है। अगर आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो ये जान पाएंगे कि किस तरीके से ये 4 टाइम बम है जो कि जावेद और एक और शख्स ने बनाए हैं मिलकर। लेकिन किसके इशारे पर बना रहे थे, क्या उद्देश्य उनका था, क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग थी, क्या किसी आतंकी संगठन से उनका जुड़ाव था, ये तमाम चीजें हालांकि अभी जांच का विषय है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर भी पहुंचे थे, उन्होंने विजिट किया था। तो इन सब के बीच अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद चिंता का विषय है। क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में लोकसभा का चुनाव है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी का मामला, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, और इस तरीके से जब धमकियां लगातार मिल रही हैं, इस बीच इस तरीके से टाइम बम का मिलना यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और यही वजह है कि जो इस पूरे मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले को लेकर दरअसल छानबीन लगातार जारी है। और लगातार मैं आपको ये जानकारी दे रही हूं कि किस तरीके से आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से मुलाकात उनकी हुई है। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विद्यालय के उद्घाटन समारोह में उन्होंने भाग लिया है, तो वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई है। और इस मुलाकात के बीच ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर जो कि चिंता का विषय है। लेकिन एसटीएफ ने वक्त रहते इस साजिश को नाकाम किया है। क्या ये साजिश रची जा रही थी, क्या मकसद था, किसके इशारे पर रची जा रही थी? हालांकि ये सवाल अभी सवाल ही बने हुए हैं, क्योंकि एसटीएफ और आईबी की टीम लगातार जावेद के साथ साथ जो एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।